इसमें कहीं ना कहीं बीपीएससी चेयरमैन, बिहार बोर्ड चेयरमैन, सेंटर सुपरिटेंडेंट, डीएम, एसपी सभी लोग संलिप्त हैं इसमें और यह एक साजिशन हत्या है। हम 16 तारीख को अगम कुआं थाने पर डीएम, एसपी, सेंटर सुपरिटेंडेंट, बिहार बोर्ड चेयरमैन, बीपीएससी चेयरमैन आदि पर हमने एफआईआर करना चाहा तो वहाँ पर उस थानेदार ने एफआईआर नहीं लिया और वो बोले कि हम इसमें एफआईआर नहीं करेंगे, हम आपको वरीय पदाधिकारी से मिलाते हैं। एसडीएम साहब बोलते हैं कि आप हमसे 2000 बार भी हमारे ऑफिस में कार्यालय का चक्कर काटते रहोगे फिर भी हम आपसे नहीं मिलेंगे। कॉल आया हमारे थाने के द्वारा, छोटे भाई को सूचना दी गई कि आपके बड़े पिताजी की मृत्यु बापू परीक्षा परिसर में हो गई है। हम आनन फानन में बापू परीक्षा केंद्र पहुंचे जहां डीएम और एसपी दोनों मौजूद थे। जानकारी नहीं थी कि बापू परीक्षा परिसर केंद्र में हमारे जो केंद्राधीक्षक है, जिनको डीएम साहब ने एसीएस बताया है, लेकिन हमारे पिताजी इन्विजिलेटर थे। ये भी एक गलत ऑब्जेक्शन है हमारा इस पर भी कि वह एसीएस कैसे थे। डीएम साहब के द्वारा बताया गया कि आप एनएमसीएच चले जाओ, जबकि जिला प्रशासन की लापरवाही है। हम सिंगल आदमी को जिला प्रशासन ने कोई गाड़ी नहीं मुहैया कराया, जहां एनएमसीएच लाने के लिए भी एम्बुलेंस का पैसा हमसे ही लिया गया। जिला प्रशासन का कोई भी आदमी पोस्टमार्टम होने तक हमसे किसी प्रकार का कोई सुध नहीं ली। जिला प्रशासन के द्वारा जो हमें रिपोर्ट सौंपी गई है कि हमारे फादर्स की जो मृत्यु है वो 11 बजे बताई गई है, जो कि गलत है। तो आयोग पर तो ये प्रश्न उठता है कि आप परीक्षा 10 बजे से तो नहीं ले रहे थे। यदि हमारे पिताजी की मृत्यु 11 बजे हुई है तो परीक्षा 10 बजे तो नहीं हो रही थी। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा देखिए बीते 13 दिसंबर को ली गई थी और आपको बताते चले कि बापू परीक्षा केंद्र जो राजधानी पटना का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र था, वहां पर एक बड़ी घटना घट गई। देखिए भगदड़ मची, 12,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे और इस बीच खबर आई कि केंद्र अधीक्षक राम इकबाल सिंह की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। देखिए इस मृत्यु को लेकर के अभी तक कुछ भी जवाब जो है वो आयोग की तरफ से नहीं आया। हम जब लगातार खोजबीन किए तो एक बड़ी खबर सामने आई और आपको आज उससे अवगत कराएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राम इकबाल सिंह के भतीजे सन्नी कुमार हैं, सीधा इनसे जुड़ेंगे। देखिए एक बड़ा आरोप लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है, आयोग के द्वारा जो है कहीं ना कहीं मर्डर कराई गई। खैर इसमें कितनी सच्चाई है, हम सीधा सन्नी से जुड़ेंगे। सन्नी, जिस तरीके से 13 दिसंबर को बीपीएससी 17वीं की प्रीलिम्स की परीक्षा चल रही थी, केंद्र अधीक्षक आपके जो चाचा हैं राम इकबाल सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है, खबर सामने आती है कि हार्ट अटैक से मृत्यु होगी, कितनी सच्चाई है और क्या कुछ हुआ था उस दिन? हमें 12:30 बजे कॉल आया हमारे थाने के द्वारा, छोटे भाई को सूचना दी गई कि आपके बड़े पिताजी की मृत्यु बापू परीक्षा परिसर में हो गई है। हम आनन फानन में बापू परीक्षा केंद्र पहुंचे जहां डीएम और एसपी दोनों मौजूद थे, लेकिन बिहार सरकार के ऐसे वो पदाधिकारी थे जिन्हें जानकारी नहीं थी कि बापू परीक्षा परिसर केंद्र में हमारे जो केंद्राधीक्षक है, जिनको डीएम साहब ने एसीएस बताया है, लेकिन हमारे पिताजी इन्विजिलेटर थे। ये भी एक गलत ऑब्जेक्शन है हमारा इस पर भी कि वह एसीएस कैसे थे। डीएम साहब और एसपी साहब को ये जानकारी तक नहीं था कि हमारा जो कर्मचारी है वो कहाँ है, किस हालात में है और यदि मृत है तो किस हॉस्पिटल में है। 1 घंटे तक बैठाए रखने के बाद, बापू परीक्षा केंद्र में ही 1 घंटे तक बैठाए रखने के बाद हमें डीएम साहब के द्वारा बताया गया कि आप एनएमसीएच चले जाओ, जबकि जिला प्रशासन की लापरवाही है। हम सिंगल आदमी को जिला प्रशासन ने कोई गाड़ी नहीं मुहैया कराया और हमें पैदल ही, मतलब इतने भीड़ में इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद जिला प्रशासन ने गाड़ी भी मुहैया नहीं करवाई? नहीं, कुछ नहीं। जिला प्रशासन की इतनी लापरवाही है कि हमें पैदल ही एनएमसीएच भेज दिया गया बिना जानकारी जुटाए, जबकि एनएमसीएच हम 1 घंटा तक खोजते रहे, लेकिन इस पर किसी प्रकार का वहाँ का अधीक्षक बोले कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का ऐसा कोई मरीज नहीं आया है जिनकी मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक से। मतलब 1 घंटे तक मरीज का पता भी नहीं चला? हाँ, 2 घंटे तक पता नहीं चला। 1 घंटा तो खोजने में लगा, 1 घंटा लोग बैठाए रहे। उसके बाद एक एएसआई हैं, अगम कुआं थाने के हैं, रामायण राम, उनके द्वारा हमारे नंबर पे फ़ोन आया कि आप सेंट्रल हॉस्पिटल कुम्हरार चले आइए। बापू परीक्षा केंद्र के बगल में ही है सेंट्रल हॉस्पिटल, वहाँ चले आइए, आपके पिताजी की बॉडी यहाँ है। तो हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद अपना कागजी जो भी प्रक्रिया होता है उसको पूर्ण किए और पूर्ण करके हम एनएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए हमको बोले एएसआई कि चलिए, जहाँ एनएमसीएच लाने के लिए भी एम्बुलेंस का पैसा हमसे ही लिया गया। जिला प्रशासन का कोई भी आदमी पोस्टमार्टम होने तक हमसे किसी प्रकार का कोई सुध नहीं ली। मतलब एक सरकारी व्यक्ति को ना एम्बुलेंस दी जाती है, ना उनका सुना जाता है, परिजन जो है खोजते रह जाते हैं, 2 घंटे तक भटकते रह जाते हैं और मतलब कुछ डीएम के द्वारा नहीं किया जाता? नहीं, कुछ नहीं किया जाता है किसी के द्वारा नहीं। जिला प्रशासन का कोई एक पदाधिकारी तक मिलने नहीं आया। एक छोटा सा क्लर्क
चपरासी तक पूछने नहीं आया कि आप कौन हैं और क्या करा रहे हैं पोस्टमार्टम के दौरान तक। उसके बाद पोस्टमार्टम करके हम घर ले गए, लाने का ले जाने का हर खर्च हम ही को वहन करना पड़ा क्योंकि जिला प्रशासन तो सो गई थी। उसके बाद हम 10 बजे रात तक अपने दानापुर आवास पर पिताजी के शव को रखे रहे ताकि कोई जिला प्रशासन का पदाधिकारी पहुंचेगा, वैसा कोई जनप्रतिनिधि पहुंचेगा, उसके बाद उनका दाह संस्कार करेंगे। लेकिन 10 बजे रात तक कोई नहीं पहुंचा। लास्ट में हमने उनका थक हार करके दाह संस्कार कर दिया। न जन कोई प्रतिनिधि आए, न कोई जिला अधिकारी आए, न आयोग के लोग आए। हाँ, आयोग के लोग भी नहीं आए। आयोग के लोग तो और भगा रहे हैं, आयोग के लोग आएंगे कहाँ से? किसी ने भी हमारा सुध नहीं लिया। चलिए, इतना हो जाने के बाद अब आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है राम इकबाल सिंह जो आपके चाचा थे जिनकी मृत्यु हो गई, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए गए कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, देख के बर्दाश्त नहीं कर पाए, ये सारा भी कहा गया कि वो देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए, परीक्षा ले रहे थे, क्वेश्चन पेपर जो है लेट से आई, तो क्या लगता है कि वो कुछ आयोग का बड़ा पोल जानते थे और इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई? क्या लगता है? हाँ, ऐसा हमें भी प्रतीत होता है क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा जो हमें रिपोर्ट सौंपी गई है कि हमारे फादर्स की जो मृत्यु है वो 11 बजे बताई गई है, जो कि गलत है क्योंकि 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा निर्धारित थी। तो आयोग पर तो ये प्रश्न उठता है कि आप परीक्षा 10 बजे से तो नहीं ले रहे थे। यदि हमारे पिताजी की मृत्यु 11 बजे हुई है तो परीक्षा 10 बजे तो नहीं हो रही थी। तो इसमें कहीं ना कहीं बीपीएससी चेयरमैन, बिहार बोर्ड चेयरमैन, सेंटर सुपरिटेंडेंट, डीएम, एसपी सभी लोग संलिप्त हैं इसमें और यह एक साजिशन हत्या है। साजिशन हत्या? हाँ, यह एक साजिशन हत्या है। चलिए, कहीं ना कहीं देखिए बड़ा पोल सन्नी जो है वो खोल रहे हैं। जिस तरीके से राम इकबाल सिंह जो कि बापू परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक थे, जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, अब देखिए इसमें एक बड़ा दिलचस्प कहानी सामने आ रहा है कि वो हार्ट अटैक नहीं थी। आपने तमाम बातें जो है वो सन्नी की सुनी है। इन्होंने साफ तौर पे आयोग से लेकर, सुपरिटेंडेंट से लेकर, डीएम से लेकर एसएसपी तक देखिए उन पर भी एक उन्होंने बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और एसडीएम देखिए सभी लोग कहीं ना कहीं इस मैटर में देखिए दोस्तों संलिप्त हैं। खैर, साहब का कहना है हम 16 तारीख को अगम कुआं थाने पर डीएम, एसपी, सेंटर सुपरिटेंडेंट, बिहार बोर्ड चेयरमैन, बीपीएससी चेयरमैन आदि पर हमने एफआईआर करना चाहा तो वहाँ पर उस थानेदार ने एफआईआर नहीं लिया और वो बोले कि हम इसमें एफआईआर नहीं करेंगे, हम आपको वरीय पदाधिकारी से मिलाते हैं, जिसमें एसडीएम और एएसपी अतुलेश झा उनका नाम हुआ और एसडीएम गौरव हैं। वो दोनों हमसे मिलने के लिए आए, जहाँ गौरव ने हमसे बदतमीजी की। एसडीएम साहब बोलते हैं कि आप हमसे 2000 बार भी हमारे ऑफिस में कार्यालय का चक्कर काटते रहोगे फिर भी हम आपसे नहीं मिलेंगे। एक पीड़ित परिजन से इस तरह से व्यवहार आना बिहार सरकार की लापरवाही को पूर्णतः दर्शाता है और उसका पदाधिकारी जो है इस तरह से व्यवहार करता है। जब हम पीड़ित परिवार के साथ इस तरह से, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, लोक सेवक हैं, उनके परिजन से इस तरह से व्यवहार आया तो सोचिए आम इंसान के साथ वो क्या करते होंगे। चलिए, तो देखिए इस तमाम बातें को सुनने के बाद देखिए आप साफ तौर पे समझ जाइए कि एक बड़ी बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा में लापरवाही हुई है। लापरवाही का कहीं ना कहीं देखिए सारा कुछ पोल राम इकबाल सिंह खोल देते, उनसे पहले कहीं ना कहीं देखिए उनकी हत्या कर दी। खैर, ये हम नहीं कह रहे हैं, जिस तरीके से सारा रिपोर्ट है, जिस तरीके से सन्नी बता रहे हैं, ये साफ तौर पे सब कुछ देखिए क्लियर कर रहा है और बिहार सरकार पर देखिए सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि उनके पुलिस, उनके एसडीएम, उनके डीएम, उनके सुपरिटेंडेंट, आयोग के चेयरमैन, देखिए सभी लोग मौन हैं। मौत हो गई, रिपोर्ट तो सामने आ गई, डीएम को ये भी पता नहीं है कि एसीएस है या केंद्र अधीक्षक क्या है। और देखिए सब कुछ जो है अब पोल सन्नी कुमार खोल रहे हैं, जो कि राम इकबाल सिंह के भतीजे हैं, उनके कहीं ना कहीं देखिए पुत्र हैं। और बताया जा रहा है, इनके द्वारा देखिए बताया गया कि राम इकबाल सिंह के जो पुत्र हैं वो भी बेहद छोटे हैं। कितनी उम्र होगी उनकी? 9th क्लास में पढ़ता है, 15-16 साल के करीब उम्र है। 15-16 साल का उम्र है। आप समझ सकते हैं कि एक 15-16 साल की उम्र के बच्चे को एक पिता छोड़कर चला जाता है, जो एक सरकारी कर्मचारी होता है, केंद्र अधीक्षक बीपीएससी बापू परीक्षा केंद्र का होता है, और उसकी देखिए मौत हो जाती है और कहा जाता है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन हार्ट अटैक से मौत हुई या फिर सियासी या मर्डर था या आयोग की तरफ से कोई बड़ा खेल रचा गया था, देखिए सब कुछ हम आपको खोल कर बाई रिपोर्ट जो है सब कुछ दिखाएंगे। खैर, अभी तो आपने सुन लिया कि सन्नी का क्या कुछ कहना था। इस तरह के अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, अंत तक बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।